रेलवे ओवरब्रिज के नीचे पड़े थे कई बैग। आरपीएफ ने जब तलाशी ली तो उनके भी उड़ गए होश। अब पुलिस को सौंप दी गई है जांच। क्या है मामला, पूरा आपको बताते हैं इस खबर के जरिए। किस प्रकार हो रहा है सौदागरों के द्वारा खेला। दरअसल बिहार के अंदर लागू शराबबंदी कानून के बावजूद शराब के सामने आ रहे हैं। अब शराब की तस्करी ट्रेनों के जरिए भी हो रही है, जो पुलिस और प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। इसी की कड़ी में औरंगाबाद जिले के रफ़ीगंज रेलवे स्टेशन पर महाबोधि एक्सप्रेस से शराब की बड़ी खेप बरामद की गई है। देखा जाए तो बिहार के अंदर 2016 से सरकार ने पूर्ण शराबबंदी लागू कर रखी है, लेकिन फिर भी शराब लोगों को आसानी से मिल रही है। इसके पीछे की वजह शराब तस्कर हैं। शराब के धंधेबाज ट्रक और जीप से नहीं बल्कि ट्रेनों से भी शराब की बड़ी बड़ी खेप बिहार ले जा रहे हैं। शराब के धंधेबाज जिन राज्यों में शराबबंदी नहीं है, उन राज्यों से लंबी दूरी की ट्रेनों से शराब की बड़ी बड़ी खेप ला रहे हैं। ट्रेनों से शराब लाने का एक ऐसा ही मामला खुलासा औरंगाबाद के रफ़ीगंज स्टेशन पर हो चुका है, जहां महाबोधि एक्सप्रेस से भारी मात्रा में शराब बरामद की गई है। शराब को लाने और फिर उसकी सप्लाई करने के तरीके को देखकर आरपीएफ और पुलिस दंग रह गई है। लावारिस हालत में ये 11 ट्रॉली बैग, पिट्ठू बैग और थैले वहां रेलवे स्टेशन पर लावारिस हालत में रख दिए गए। रफ़ीगंज स्टेशन पर 1.5 लाख से अधिक कीमत की अंग्रेजी शराब भी बरामद हुई है। बरामद शराब उत्तर प्रदेश से लाई गई थी। रेलवे सुरक्षा आरपीएफ रफ़ीगंज पोस्ट के उप निरीक्षक इंदाल कुमार मंडल ने जानकारी देते बताया कि आरपीएफ की ओर से ट्रेनों में विस्फोटक, ज्वलनशील, प्रतिबंधित और नशीले पदार्थों की रोकथाम के लिए छापेमारी अभियान भी चलाया जा रहा है। स्टेशन के प्लेटफार्म के पूर्वी छोर पर बन रहे फुट ओवर ब्रिज के नीचे लावारिस हालत में 11 ट्रॉली बैग, पिट्ठू बैग और थैले पड़े हुए थे। आरपीएफ ने जब इसकी तलाशी ली तो अंदर का नज़ारा देखकर वह भी हैरान रह गए। जांच अधिकारी का कहना है कि जब एक्सप्रेस ट्रेन यहां आई और वहीं पर माना जा रहा है कि जब ट्रेन प्लेटफार्म 3 पर रुकी थी, तभी तस्करों ने शराब के बैग फुट ओवर ब्रिज के नीचे छोड़ दिए ताकि उनका कोई साथी आकर वहां से उठा ले जाए और उनको सूचना उठाने वाले को शायद तस्करों के द्वारा दे दी होगी। औरंगाबाद जिले के रफ़ीगंज स्टेशन पर 1.67 लाख की शराब प्लेटफार्म नंबर 3 पे फुट ओवर ब्रिज के नीचे लावारिस पड़े 11 ट्रॉली और पिट्ठू बैग आरपीएफ की छापेमारी के दौरान बरामद किए गए हैं। शराब के तस्करों के द्वारा नए नए तरीके शराब की इधर से उधर खेप पहुंचाने के लिए किए जा रहे हैं। बिहार और गुजरात के अंदर भी शराबबंदी है। गुजरात के अंदर राजस्थान के रास्ते के जरिए शराब की तस्करी लगातार हो रही है। अब समझ से परे है कि बिहार और गुजरात के मुख्यमंत्री शराबबंदी को लागू कर क्या दिखाना चाहते हैं। वास्तव में इन राज्यों के अंदर नशे के सौदागरों के द्वारा, शराब तस्करों के द्वारा लाखों करोड़ों रुपए की शराब प्रतिदिन पहुंचाई जा रही है। फिर शराबबंदी का अर्थ लोगों के गले की हड्डी अब बन चुका है। शराबबंदी का लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि कोई फ़ायदा नहीं है। एक तरफ सरकार को रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है, वहीं दूसरी ओर मुकदमों की संख्या बढ़ती जा रही है और नशे के तस्कर करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। सरकार के हाथ कुछ भी नहीं लग रहा है, सरकार के हाथ खाली है। हाँ, पुलिस वालों को जरूर धंधे के अंदर कोई लाभ हो रहा है। उनको इधर उधर से जब नशे के सौदागरों को पकड़ते हैं तो उनको फ़ायदा जरूर हो रहा है, वकीलों को फ़ायदा हो रहा है, लेकिन कोर्ट कचहरी और थानों के अंदर मुकदमों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जो चिंता का विषय है। जो भी हो, यह दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री को निर्णय लेना है कि शराबबंदी को इस प्रकार लगातार जारी रखकर इसी प्रकार मुकदमों की भरमार लानी है, जहाँ फिर नशे के जो तस्कर हैं उनको करोड़ों रुपए कमाने के लिए एक मौका देना है।
कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।